उत्तर प्रदेश में ऐसे तो बहुत से शहर हैं जिनकी अपनी अलग ही कोई पहचान है। पर आज हम जिस शहर की बात करने वाले हैं, वहां का इतिहास आज भी लोगों के लिए एक पहेली की तरह है। हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की, जहां ऐसी बहुत सी जगह है जो आज भी लोगों के लिए एक पहेली की तरह है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। कानपुर के वीआईपी रोड के किनारे एक गोरा कब्रिस्तान है, जो करीब 200 साल पुराना और उतना ही रहस्यमय है। जो लोग यहां घूमने आते हैं, उन्हें यहां किसी अदृश्य नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। लोगों का कहना है कि यहां कब्रों के बीच किसी के कदमों की आवाज गूंजती है, जैसे कि उनके साथ कोई चल रहा हो, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं देता था। करीब 100 साल पहले इस कब्रिस्तान की देखभाल के लिए यहां कुछ चौकीदार रखे गए थे। एक बार की बात है, रात के करीब 12 बजे एक चौकीदार रामू अपनी लालटेन लेकर इस कब्रिस्तान की गश्त कर रहा था। वो नया था, उसे उस कब्रिस्तान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और जो पुराने चौकीदार थे, उन्होंने उसे कर्नल जॉन स्टीफन की कब्र के पास जाने से मना किया था। पर रामू उनकी बातों को मजाक समझता था। लेकिन उस रात जब वह कर्नल जॉन स्टीफन की पुरानी कब्र के पास पहुंचा, तो उसकी लालटेन अचानक बुझ गई। हवा में एक अजीब सी बर्फ जैसी ठंडक थी। अंधेरे में उसे कुछ दूर ठक ठक की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने जूते से जमीन पर ठोकर मारी हो। रात में कोहरे की वजह से उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर तभी धीरे धीरे कोहरा हटने लगा और उसने देखा एक लंबा आदमी पुराने ब्रिटिश यूनिफॉर्म में टेढ़ी टोपी लगाए खड़ा है। उसकी आंखें चमक रही थीं। रामू ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया। रामू ने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम? तब उसने कहा, मैं कर्नल जॉन स्टीफन हूं और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। यह सुनकर रामू की सांसें अटक गई। वह भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे मिट्टी में धंस गए हों। रामू ने कहा, तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? तब जॉन स्टीफन ने कहा कि तुम अपने साथियों के साथ मेरा मजाक बना रहे थे, और उनके जाने के बाद तुमने मेरी कब्र पर कई बार लात मारी और उसके बाद जोर से हंस रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनकर रामू बहुत डर गया और वो जॉन स्टीफन से माफी मांगने लगा। तब जॉन स्टीफन की आत्मा ने रामू को कसकर पकड़ लिया। रामू उससे बार बार माफी मांग रहा था, पर जॉन स्टीफन ने उसकी एक न सुनी और उसे अपने साथ अपनी कब्र के अंदर ले गया। सुबह जब दोनों चौकीदार अपनी ड्यूटी पर वापस लौटे, तो वो दोनों रामू को आवाज देकर बुलाने लगे, पर उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। तब दोनों चौकीदार कब्रिस्तान के अंदर रामू को ढूंढने निकल गए, पर रामू कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। और तभी उन दोनों की नजर कर्नल जॉन स्टीफन की कब्र पर पड़ी। उन दोनों ने देखा कि रामू जो लालटेन लेकर कब्रिस्तान की पहरेदारी कर रहा था, वो लालटेन उसकी कब्र के पास पड़ी हुई थी और रामू के जूते भी कब्र के पास ही पड़े थे। तब दोनों चौकीदार समझ गए कि रामू को जॉन स्टीफन की आत्मा अपने साथ ले गई है। उसने कुछ गलत किया होगा कब्र के साथ। फिर दोनों चौकीदार उस कब्रिस्तान से हमेशा के लिए कहीं दूर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। तब से इस कब्रिस्तान में रात को नहीं जाता था। आज भी लोगों को लालटेन जैसी हल्की लौ हवा में दिखती है, पर वहां कोई नजर नहीं आता है। पर उसकी मौजूदगी का एहसास वहां जाने वाले लोगों को आज भी होता है, और इसी कारण से यह कब्रिस्तान आज भी लोगों के बीच आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। जो लोग भूल से यहां रात में चले भी गए, तो उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई है। इसलिए यहां सूर्यास्त के बाद कोई भी नहीं जाता है। लोग कहते हैं इस गोरा कब्रिस्तान की दीवारों के अंदर से कभी कभी किसी के रोने की धीमी आवाज भी सुनाई देती है। दोस्तों, क्या आप कभी इस कब्रिस्तान में गए हैं? और अगर गए हैं तो क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।